उसमें जब धनुष टूट गया और परशुराम जी आए हैं और क्रोधित हुए हैं, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहुत धनुही तोरी लड़काई, कबहु नासर सिकिन्हि गोसाई। हे प्रभु, बचपन में तो आपकी अनेकों धनुष को हमने तोड़ दिया, उस समय तो आप क्रोधित नहीं हुए थे। रामचरितमानस में ये प्रसंग नहीं आया है, तुलसीदास जी केवल एक चौपाई लिख दिए हैं। वो धनुष तोड़े कब थे? जन्म तो राजा दशरथ के घर हुआ था। परशुराम जी के यहाँ गए कब? देखिए, हर एक व्यक्ति में कुछ कमजोरी होती है, कमी होती है, और उसी कमी के चलते उस व्यक्ति का नाश भी हो जाता है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है। परशुराम जी का समय पूरा हो रहा था और उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, जिसके रहते अब भगवान राम कैसे आ सकते थे? अब प्रभु श्री राम ने सोचा कि चलिए पहले, इसके पहले कि मैं पृथ्वी पर जाऊं, राजा दशरथ का पुत्र बनूं, इनका समुच्चा धनुष तोड़ देता हूं। तो एक विधवा स्त्री का भेष बना करके उसी के गोद में खेलते हुए भगवान परशुराम जी के यहाँ पहुँचे। अब विधवा स्त्री बोल रही है कि महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, विधवा हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आपके मंदिर में रह करके, आपके स्थान पर रह करके मैं सेवा करूँ। इससे ये होगा कि मेरा भी गुजर बसर हो जाएगा और ये बच्चा है, ये भी पाला पोसा जाएगा। तो परशुराम जी में एक कमी थी कि वो ब्राह्मण को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि जब वो जंगल में जाने को हुए कि अब हम जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने, तो ब्राह्मणों को बुला बुला करके अपना धन सब ब्राह्मणों में बांट दिए थे। तो ब्राह्मण है यह जान करके उन्होंने कहा कि ठीक है राजा, सेवा करना, तुम्हारा बच्चा का भी पालन पोषण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब वो ब्राह्मणी बोली कि हे प्रभु, हमारे बच्चे में थोड़ा गड़बड़ी है, बहुत चंचल है, ये कोई सामान इसको मिलता है ना तो तोड़ देता है। तो उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं है, बच्चा है तो थोड़ा तो बर्बादी करेगा ही। भगवान तो चाह रहे थे, अब ये भी हो गया कि बच्चा है, बदमाशी करता है, तोड़ फोड़ कर देता है, कोई सामान पाता है तो तोड़ देता है। तो जब जाते थे तो जिस घर में अस्त्र शस्त्र रखे थे उसमें ताला लगा कर जाते थे। एक दिन की बात है कि बिना ताला लगाए, बिना जंजीर लगाए और वो चले गए। तो प्रभु श्री राम
उनके जितने अस्त्र शस्त्र थे उस घर में प्रवेश करके सब तोड़ दिए। जो दरवाजा खड़ा था उस दरवाजा को उन्होंने खोल दिया और सब तोड़ दिया। अब जब परशुराम जी लौट करके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि अब सब हमारा जितना दिव्यास्त्र था सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो उनको यह बात समझ में आ गया कि ये बच्चा बच्चा नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी ही आए हुए हैं और यही तोड़ रहे हैं और ये हमको बता रहे हैं कि अब आपका समय चला गया, मुझे पृथ्वी पर आना है। तो जब परशुराम जी उनके तरफ देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, डरे नहीं हैं, रो नहीं रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। तो परशुराम जी भी उनको डांटे फटकारे कुछ भी नहीं, क्रोधित भी नहीं हुए। समझ गए कि ये समय है, काल है और ये परिवर्तित होते रहता है। तब वो विधवा स्त्री कही कि अब मैं जा रही हूँ। तो परशुराम जी कहे कि ठीक है चली जाओ, जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया। ये परशुराम जी का धनुष उन्हीं के घर जाकर के और प्रभु श्री राम ने तोड़ा था। और परशुराम जी के बारे में तो कहा जाए तो बहुत देर लगेगा, इन्हीं की कथा होते रहेगी। परशुराम जी से क्षत्रियों को बैर क्यों हो गया, इसकी कई कहानियां बताई जाती हैं। पहली कहानी तो ये थी कि परशुराम जी के शिष्य थे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन काशी राज की 3 कन्याओं को वो अपहरण करके लेके चले आए। तो 2 से तो दोनों भाइयों की शादी हो गई, तीसरी ऐसी ही रह गई। तो अब लगी कहने कि आप हमसे शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा जे नहीं, हमने तो प्रतिज्ञा किया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। बहुत रोई गाई। उसके बाद से लोगों ने उसको समझाया कि परशुराम जी के ये शिष्य हैं, उनसे जा कर के कहो, उनके कहने पर हो सकता है ये शादी कर लें। लेकिन उनका बात भी वो नहीं माने। परशुराम जी इतना क्रोधित हुए कि दोनों में लड़ाई होने लगी। अब परशुराम जी बूढ़े थे और वो जवान थे। तो परशुराम जी हार गए। इस पर वो क्रोधित होकर के कहे कि सब कुछ करना चाहिए, क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाना चाहिए, और मैं किसी क्षत्रिय को विद्या अब नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा बात नहीं माना। उसके बाद किसी क्षत्रिय को सिखाते नहीं थे। एक बार की बात है, दूसरी घटना जिस पर उन्होंने क्षत्रिय संहार करना शुरू किया। उनके आश्रम पर एक कामधेनु गाय रहती थी और परशुराम जी तो कोई राजा थे नहीं, भगवान थे लेकिन राजा नहीं थे।
तो वहाँ के राजा एक बार आए उनके आश्रम में, उनके पिताजी थे, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार किया। अब अनेकों लोग थे, जैसे भंडारा होता है उस तरह से व्यवस्था हुआ। तो राजा पूछे कि महाराज ये व्यवस्था कैसे हो गई, कारण बताइए, कौन कर दिया इतना सैनिकों की व्यवस्था, इतना सभासद लोग आए थे सब लोगों का। तो उन्होंने कहा कि ये कामधेनु गाय है जो कि सब व्यवस्था कर देती है, हमको कहीं कुछ करने जाना नहीं पड़ता है। तब राजा तो राजा होता है, राज्य का जितना संपत्ति है सबको वो अपने पॉकेट का सामान समझता है, घर का सामान समझता है। कहा कि चलो ये गाय को भी लेके चलो। तो उस पर उन्होंने माना किया, विरोध किया, तो उनके पिताजी का सर काट दिया लोगों ने। पिताजी की मृत्यु हो गई। परशुराम जी थे नहीं। जब लौट करके आए तो देखा कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और कामधेनु गाय नहीं है। तब लोगों ने बताया कि वो राजा जो हैं वे ही आए हुए थे और कामधेनु गाय को लेके गए हैं। विरोध करने पर उन्होंने मार डाला। इस पर परशुराम जी क्षत्रियों का संहार करना शुरू किए थे। इसके पहले सहस्रबाहु राजा थे, वो कामी राजा, उसको 10,000 हाथें थी, 10,000 हाथ थी और बहुत शक्तिशाली था। तो क्या हुआ, उसी का संहार करने के लिए परशुराम जी का अवतार हुआ था। वह कामी था और बहुत ज्यादा अत्याचारी था। सहस्त्रबाहु के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब रावण अभी सिद्धि नहीं प्राप्त किया था, बच्चा था, तो अभी नर्मदा के तट पर जाकर के और साधना कर रहा था। तो नर्मदा की विशेषता है कि हल्का तिरछा वो नदी बहती है, हल्का, बहुत लंबी नदी है। तो कुछ दूरी पर नीचे सहस्रबाहु अपनी स्त्रियों के साथ नदी में जल विहार कर रहा था और जल विहार करने के कारण नदी का जल रुक गया था और उसका जो जल स्तर बढ़ा तो रावण की कुटिया में भी चला गया। तो आकर के भला बुरा बोलने लगा, कहीं कैसा है तू, नीचे आदमी स्नान करने का अर्थ यही होता है कि नदी का जल तू रोक देगा, देखो हमारा ध्यान भजन भग्न हो गया। तो क्या किया कि उसको पकड़ करके अपने घर लेकर के चला गया, बंदी बना दिया था। तो सहस्त्रबाहु को परशुराम जी मारे हैं। इसके बाद परशुराम जी की कथा आती है, उनकी माँ कहीं गई थी किसी काम के बस और देर हो गई। तो उनके पिताजी कहे कि रे उल्टा, तू कहाँ गई थी कि इतना देर हो गया, कर क्या रही थी। उसके बाद से उन्होंने कहा कि परशुराम देखो इसको काटो।
इसका गर्दन काट डालो। तो परशुराम जी बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ का गर्दन काट दिए। लेकिन वे अपने पिता के प्रभाव को जानते थे कि वे पुनः इसको जीवित कर देंगे, तो उनके पिताजी पुनः उनकी माँ को जीवित कर दिए। ये परशुराम जी की कहानी हुई, संक्षेप में बताया, ज़्यादा विस्तार से कहा जाएगा तो केवल इन्हीं की कहानी होते रह जाएगी।